हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2022 में हम लोग का टारगेट है कि 400 प्लस नंबर को लेकर के आए। इतना हम लोग का टारगेट है, तो आप सभी इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। चारों में से सबसे अधिक भारत में का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है? विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक किसने माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ई दुखाइम। ई दुखाइम जो है उन्होंने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब से कब तक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1905 से 1918, यानी कि 1905 से 1918 तक के काल को उग्र राष्ट्रवादियों का काल कहा जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, किससे विकसित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राजनीतिक आधारों से। देखिए, समुदाय में जो है वो हम की भावना राजनीतिक आधारों से ही विकसित होती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गांव एक लघु गणराज्य है। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? इसको किसने कहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मेटकॉफ। मेटकॉफ जो है उन्होंने कहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासक के रूप में परिवर्तित हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सन 1858, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सन 1858 में ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। भारत के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से किस पर आश्रित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कृषि, यानी कि जो भारत के लोग हैं वह मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कृषि पर आधारित। देखिए, ग्रामीण समुदाय की जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि कृषि पर आधारित, यानी कि ग्रामीण समुदाय की जो लोग होते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं, यह उनका प्रमुख विशेषता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारत में जो है जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। देखिए, भारत में जो जनाधिक्य का मूल कारण है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है सामान्य निश्चित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है सामुदायिक एकता। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। ये तीनों जो है ये भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, पार्सनर्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? पार्सनर्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का जो है वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 3 प्रकार के, यानी कि पार्सनर्स द्वारा 3 प्रकार के प्रतिमानित
विकल्पों का जो है वर्णन किया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? नैसर्गिक प्रतिबंध जो है वो किसकी अवधारणा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है माल्थस, यानी कि नैसर्गिक जो प्रतिबंध है वह माल्थस की अवधारणा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1931, यानी कि 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मूल जो अधिकार है इसकी घोषणा की गई थी कब? तो 1931 में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? हमने देखा था ऑप्शन नंबर ए माल्थस की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं। नैसर्गिक प्रतिबंध जो है वो किसकी अवधारणा है? तो माल्थस की अवधारणा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? यानी कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो है वो भारत की जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है केरल, यानी कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रखें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? अधिकतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आता है हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा है वो 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी कि 1 वर्ष के। यानी शिशु मृत्यु दर में सिर्फ 1 वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे की मृत्यु होती है उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाता है। यानी कि शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष के बच्चों की ही गणना की जाती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? 2000 के अंतर्गत जो है वो किन बातों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है तात्कालिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी है मध्यकालीन उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी है दीर्घकालिक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत। इन तीनों बातों को शामिल किया गया है। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है निरोधक प्रतिबंध। निरोधक प्रतिबंध जो है वह माल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय उपयुक्त है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहां से आप लोग कमेंट बॉक्स में वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।